हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ज्योग्राफी की क्लास। और ये ज्योग्राफी की क्लास में कंपटीशन से रिलेटेड लेकर आया हूँ। आप बहुत बार कंफ्यूज होते हैं कि सूर्य ग्रहण कब होता है, चंद्र ग्रहण कब होता है। तो मैं आज आपको एक फिगर के माध्यम से बताऊंगा कि सूर्य ग्रहण कब होता है, चंद्र ग्रहण कब होता है। ये देखने के बाद आप हमेशा के लिए इस कंफ्यूजन से मुक्त हो जाइएगा कि सूर्य ग्रहण कब होता है, चंद्र ग्रहण कब होता है। तो पहले इनकी स्थितियां जानिए कि किन स्थितियों में चंद्र ग्रहण होता है, किन स्थितियों में सूर्य ग्रहण होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे गाइज हम सूर्य ग्रहण की कि सूर्य ग्रहण कब होता है। गाइज एक चीज इसको जानने से पहले जानिए कि जब सूरज, चंद्रमा, पृथ्वी एक सीधी रेखा में होती है ना, उस स्थिति को हम सिजगी के नाम से जानते हैं। उस स्थिति को हम सिजगी के नाम से जानते हैं। और इस सिजगी की दो स्थितियां होती है। इस सिजगी की दो स्थितियां होती है। पहले इसे जान लीजिए, तब आसानी से आप सूर्य ग्रहण और क्या जान जाएंगे, चंद्र ग्रहण जान जाएगा। युति और वियुति, ये दो स्थितियां होती है। इन्हीं दो स्थितियों में सूर्य ग्रहण होता है और चंद्र ग्रहण होता है। तो कब होता है सूर्य ग्रहण, जरा ध्यान से सुने। सूर्य ग्रहण होता है गाइस जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है, जब तीनों एक रेखा में, एक सीध में, जब इसके बीच में चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण होता है। क्यों? क्योंकि जो पृथ्वी है, ये सूर्य जो है ना, ये इससे बड़ा है। किससे? चंद्रमा से बड़ा है, बहुत बड़ा है। चंद्रमा से सूर्य लगभग कहा जाए तो 400 गुना, कितना गुना? 400 गुना बड़ा है। ये क्या करता है, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है तो उसके कुछ ही भाग को ढक पाता है। तो जब ये प्रकाश सूर्य का चंद्रमा के पास पड़ता है, जब चंद्रमा कुछ ही प्रकाश को ये रोक पाता है और वो प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचती है, तब कुछ ही भागों तक सूर्य ग्रहण देखा जा सकता है। क्योंकि ये 400 गुना छोटा होने का मतलब कि इससे बहुत छोटा हुआ ना, तो इसके पूरे प्रकाश को ये कवर अप नहीं कर पाता है, रोक नहीं पाता है। तो इस सूर्य का पूरा प्रकाश नहीं, जितना ये रोकता है वो प्रकाश क्या करता है, पृथ्वी तक जब पहुंचता है तो वहां सूर्य दिखाई नहीं देता है, तो कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण लगा है। ये पूरे विश्व में नहीं लग सकता है सूर्य ग्रहण, ठीक है। और इस स्थिति को युति के अंडर में रखा जाता है। ऐसी स्थिति को युति कहा जाता है। और ये युति अमावस्या को लगता है। ये युति अमावस्या को लगता है। यानी कि हर अमावस्या युति होती है, लेकिन हर अमावस्या सूर्य ग्रहण नहीं हो सकता है। यानी कि हमारा अमावस्या को ही युति की स्थिति उत्पन्न होती है, हर अमावस्या को युति की स्थिति उत्पन्न होती है, लेकिन हर अमावस्या क्या नहीं हो सकता है, सूर्य ग्रहण नहीं हो सकता है। तो उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आ रहा होगा। क्या कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण होता है। और उस किस स्थिति में होता है, युति के स्थिति में होता है। और युति ये कब लगता है, हर अमावस्या को लगता है। अब ये मत सोच लीजिए हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण होगा, ऐसा नहीं। कभी कभार ऐसा होता है, लेकिन जो सूर्य ग्रहण लगता है अमावस्या को ही लगता है। तो उम्मीद है कि आपको ये चीजें सूर्य ग्रहण समझ में आया होगा। चलिए उसके आगे हम चंद्र लगता है, यानी कि हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं हो सकता है। ये कंसेप्ट आपका क्लियर। आइए चंद्र ग्रहण पे चलते हैं। देखिए ये स्थिति जो होती है वियुति में होती है, वियुति में होती है। हर वियुति पूर्णिमा होती है, हर वियुति पूर्णिमा को होती है। हर वियुति कब होती है,
पूर्णिमा को होती है और हर पूर्णिमा चंद्र ग्रहण नहीं हो सकता है। हर पूर्णिमा चंद्र ग्रहण नहीं हो सकता है। कब होता है चंद्र ग्रहण? जब चंद्रमा और सूरज के बीच में, जब चंद्रमा और सूरज के बीच में पृथ्वी आ जाए, उस दिन क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। बहुत ही आसान है इसको याद रखना कि जब चंद्रमा और सूरज के बीच में, जब एक रेखा, एक सीध में जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूरज आ जाए, तब क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। और चंद्र ग्रहण लगता किस दिन को है? पूर्णिमा को लगता है, हर पूर्णिमा को नहीं। जब ये इसके सीख में यानी इस रेखीय मतलब इसके सीध में आ जाएगा, उस दिन चंद्र ग्रहण होगा। और यह स्थिति किसमें घटती है? विभूति में घटती है। ठीक है, तो हमको उम्मीद है कि आपको चंद्र ग्रहण समझ में आ रहा होगा। चलिए देखिए, हम सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि जो चंद्रमा है ना, पृथ्वी का उपग्रह है। किसका उपग्रह है? पृथ्वी का उपग्रह है। और ये सूर्य मतलब पृथ्वी के चक्कर लगाने के लिए ये जानते हैं कितना समय लेता है? 27 दिन 7 घंटा 43 मिनट 15 सेकंड। इसको नोट किया जा सकता है, कंपटीशन में पूछा जाता है कि पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा कितने दिनों में, कितना घंटा, कितने सेकंड में लगा सकता है। तो आपको याद रखने होंगे कि 27 दिन 7 घंटा 43 मिनट 15 सेकंड में, और इसका जो व्यास होता है 3500 किलोमीटर होता है। और इसकी पृथ्वी से जो दूरी है चंद्रमा की, वो लगभग 3.84 किलोमीटर है चंद्रमा की दूरी। तो ये छोटे छोटे पॉइंट को आप क्या कर सकते हैं? नोट कर सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन में ये चीजें पूछी जाती है कि चंद्रमा का व्यास कितना है, तो 3500 किलोमीटर है। दूरी कितना है, तो 3.84 किलोमीटर, यानी कि 3,84,000 किलोमीटर है। ये चीजें आप याद रख सकते हैं। क्या होता है कि जो चंद्रमा होता है ना, पृथ्वी से छोटा होता है, पृथ्वी से छोटा होता है। चलिए देखिए, क्या कहा मैंने कि चंद्रमा जो है क्या है? पृथ्वी से बहुत छोटा है। तो जो सूरज से प्रकाश इसको मिलता है, जब चंद्रमा और सूरज के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो जो इसके साइज के हिसाब से पृथ्वी क्या है? बहुत बड़ी है। तो क्या करती है? सूरज की जो प्रकाश आती है, इसको जो मिलता है प्रकाश, कहता है ना बेटा तू रुक जा, मैं तुमसे बड़ी हूं। क्या करती है? पूरे प्रकाश को कवर अप कर लेती है, ढक लेती है। और क्या हो जाता है कि पूरे तरीके से चंद्रमा को यानी चांद को प्रकाश नहीं मिल पाता है। तो इस दिन जब चंद्र ग्रहण होता है, तो इस चंद्र ग्रहण को आप पूरे विश्व में देख सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी इसको पूर्ण रूप से प्रकाश से वंचित कर देती है, प्रकाश इनको मिल नहीं पाता है। तो इस चंद्र ग्रहण को आप क्या कर सकते हैं? कहीं से भी देख सकते हैं, विश्व के किसी स्थान से भी देख सकते हैं। लेकिन सूर्य ग्रहण के साथ ऐसा नहीं है। कभी ऐसा भी होता है चंद्रमा के साथ, जिसका जो पीछे वाला भाग है ना, वहां सूर्य की प्रकाश पहुंचता ही नहीं है, सूर्य का प्रकाश वहां पहुंचता ही नहीं है। तो गाइज आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि जहां चंद्रमा का वह भाग जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है, उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो गाइज याद रखिएगा, उस स्थान को शांत सागर के नाम से जाना जाता है। नोट कर लीजिए पॉइंट, जहां सूर्य के प्रकाश चंद्रमा के जिस भाग पर नहीं पहुंचता है, उस स्थान को क्या कहते हैं? उस स्थान को हम शांत सागर के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट किया जा सकता है कि उस स्थान को हम शांत सागर के नाम से जानते हैं। एक और चीज है, यहाँ रिमाइंड करा दूं कि ये वही स्थान है जहां पर पहली बार नील आर्मस्ट्रांग ने यहीं पर उतरा था, यानी कि जहां पर सूर्य का प्रकाश चंद्रमा को नहीं मिल पाता है, हमारे आदरणीय नील आर्मस्ट्रांग साहब यहीं पर उतरे थे। तो ये कुछ मतलब कि
जानने वाली बातें हैं जो कि जानना जरूरी है कंपटीशन के लिए। फिर से मैं आपको एक बार एकदम शॉर्ट में रिमाइंड करा दूं, सूर्य ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी और सूरज के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण को मतलब कि आप पूरे विश्व में नहीं देख सकते हैं, क्योंकि चांद की जो आकृति होती है छोटी होती है, ये पूरे प्रकाश को क्या करती है कि ढक नहीं, सूरज को कवर अप नहीं कर पाती है। तो क्या होता है कि जितना भर प्रकाश कवर अप होता है वहां पर उस पृथ्वी पर मतलब वहां प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, वहां अंधेरा दिखाई देता है। तो मैंने सब जगह से सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं दे सकता है, जहां पर ये परछाई सूरज की नहीं पहुंच पाती है, प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, वहां सूर्य ग्रहण लगता है, वहीं दिखाई देगा, सब जगहों से दिखाई नहीं दे सकता है। उसके बाद ये जो स्थिति होती है युति में घटित होती है और अमावस्या को होती है। ये क्लियर कर लिए, सूर्य ग्रहण लगता है तो किस में लगता है? तो अमावस्या को ही लगता है, हर अमावस्या को नहीं। जब ये सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आएगा तब ये सिचुएशन उत्पन्न होगा। चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण ये सिजगी के सेकंड व्युति स्थिति में होता है। कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आती है तब चंद्र ग्रहण होता है। और चंद्र ग्रहण की स्थिति जो होती है व्युति में होती है। और चंद्रमा का व्यास आपको याद रखने होते हैं 3500 किलोमीटर होते हैं, इसकी दूरी 3,84,000 किलोमीटर होता है। कितने दिनों में ये परिक्रमा करता है पृथ्वी की? तो 27 दिन 7 घंटा 43 मिनट 15 सेकंड में पृथ्वी का क्या कर लेता है? परिक्रमा कर लेता है। इसी परिक्रमण काल को हम लोग नक्षत्र के नाम से जाना जाता है, जो संवत के अनुसार उसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में नक्षत्र को शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, ये जो पता ना कौन कौन से मतलब कि जो बारिश की जो होती है सीजन, उसमें जो बताया जाता है सारे नक्षत्र इसी के आधार पर रखे जाते हैं। अगले वीडियो में ये चीजें आपको बताऊंगा। और सूर्य के प्रकाश जहां नहीं पहुंच पाता है चंद्रमा पर, उस स्थान का नाम याद रखिए, उस स्थान को हम शांत सागर कहते हैं। शांत सागर ही वो स्थान है जहां नील आर्मस्ट्रांग पहली बार चांद पर उतरे। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही चाहिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, थैंक यू। आप अगर ये वीडियो आपको दोस्त अच्छा लगा हो ना, तो आप क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। तो मैं फिर सोशल साइंस के वीडियो, अगर जिस सोशल साइंस के चैप्टर मतलब कंफ्यूज हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि क्या इसके आगे का भी वीडियो आपको चाहिए, तो मैं बनाऊंगा। चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।